Hello, bachon. Let's read this question. The question says, the part of the transistor which is heavily doped to produce large number of majority carriers is, and the options are A emitter, B base, C collector, and D any of the above depending upon the nature of the transistor. तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है हमारा की कंसेप्ट। ट्रांजिस्टर, आइए जानते हैं ट्रांजिस्टर को क्या होता है ट्रांजिस्टर। और देखिए ट्रांजिस्टर इज, अगर हम उसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो क्या होता है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट that can that can be used that can be used in a variety of variety of electronic devices electronic electronic devices to either amplify, हम एम्पलीफिकेशन में यूज करते हैं, और और स्विच स्विच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो ट्रांजिस्टर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसको हम यूज करते हैं वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं या एज अ स्विच भी यूज किया जाता है इसको। अब देखिए बनता कैसे है। देखिए हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर होता है दो टाइप का, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको करना क्या है, आपको किसी भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को दूसरे टाइप, दो टाइप हुआ ना, देखो एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो किसी भी एक टाइप के सेमीकंडक्टर को दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या करना होता है, सैंडविचिंग करना होता है। तो बनता है आपका ट्रांजिस्टर। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने एन ले लिया, और तो फिर सैंडविचिंग किसके बीच में करेंगे, पीओपी के बीच में, तो ये पीएनपी बन जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने ले लिया था पी, और इसकी सैंडविचिंग कर दी किसके बीच में, एन और एन के बीच में, तो बन जाएगा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ठीक है, ट्रांजिस्टर होते हैं दो टाइप के, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो दोनों हम लिख लेते हैं, दोनों के लिए हम लिख लेते हैं। तो ये हम पहला बना रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये है पी एन पी ट्रांजिस्टर, और इसके बगल में बना देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अब देखिए, इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं ट्रांजिस्टर में, तीन टर्मिनल्स। पहला, लेफ्ट से पहला जो है दैट इज एमीटर, ई फॉर एमीटर, बी फॉर बेस, एंड सी फॉर कलेक्टर। यहाँ भी वही होगा, पीएनपी में भी वही होता है, एनपीएन में भी वही होता है, इमीटर बेस कलेक्टर। इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। अब जरा जो थिकनेस है उस पर ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं कलेक्टर का जो है थिकनेस सबसे ज्यादा है, और बेस का थिकनेस सबसे कम है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको थिकनेस की बात नहीं करनी है बच्चे, क्वेश्चन में बात करनी है डोपिंग की। ठीक है, तो अब देखिए, एक चीज जो हम जानते हैं कि एमीटर द एमीटर द एमीटर the emitter is heavily doped. The emitter is heavily doped in order to generate a large a large
number large number of majority कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स। तो देखिए, जो एमिटर रीजन है, जो एमिटर वाला पार्ट है, उसको हम बहुत ही हैवी डोप करते हैं। क्यों? टू प्रोड्यूस और टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, तो अब हम ऑप्शन चूज कर पाएंगे। द पार्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर विच इज हेवली डोप्ड इन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, दैट इज एमिटर। एमिटर देखो क्या होता है, एमिटर का काम होता है चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करना, कलेक्टर का काम होता है उसको समझ लो कि कलेक्ट करना। और बेस रीजन पतला क्यों है, कलेक्टर जो है रीजन थिक क्यों है, उसका बिट ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहीं पे आके सबको इकट्ठा होना है, कलेक्टर रीजन में ही इकट्ठा होना है। और बेस रीजन हम ठीक रखते हैं क्योंकि बेस करंट हमको ज्यादा चाहिए नहीं होता है। ठीक है, इधर से आता है इनपुट करंट, इधर से मिलता है आउटपुट करंट। तो यहाँ पर हमको फिलहाल बात करनी है हेवली डोपिंग की। तो हेवली डोपिंग कहाँ पे होता है, इमिटर रीजन में होता है, टू प्रोड्यूस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए, एमिटर, ए एमिटर।